प्रसन्नात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थिता मनः संयम्य स्थिते युक्त आसीत् मतस्परः। इस श्लोक के अनुसार तुम्हें हर समय ब्रह्म के पाथ पर चलना चाहिए। तुम्हें अपने मन पर विजय पाकर मुझ पर अपना ध्यान लगाना चाहिए और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि ब्रह्मचर्य का मतलब सत्य के पाथ पर चलना यानी ब्रह्म की ओर आचरण। अगर आप ब्रह्मचर्य पर रियल ब्रह्मचर्य पर आना चाहते हो तो फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि कैसे मैं सत्य के पाथ पर चल सकता हूँ, ना कि ये कि मैं कैसे पोर्न और मास्टरबेशन को छोड़ सकता हूँ। क्योंकि जब आप सत्य के पाथ पर चलोगे तब आपका सारा का सारा एडिक्शन अपने आप ही छूट जाएगा। अगर आप हर दिन गिनते रहोगे कि आज मेरा 7 दिन हो गया, आज मेरा 10 दिन हो गया, आज मेरा 30 दिन हो गया, मैंने अभी तक मास्टरबेट नहीं किया, अगर यही काउंटिंग करोगे तो एक ना एक दिन आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा और आप एक ना एक दिन मास्टरबेट जरूर करोगे। क्योंकि आपके माइंड में ये आएगा कि 30 दिनों से मैंने नहीं किया, एक दिन करने से क्या हो जाएगा, और आप यहीं पर आकर फंस जाते हो। अब मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो हमारे साधु संत क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में, इसे भी जान लेते हैं। समस्या भैया है कि मन, वीर्य और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर्य कमजोर हो गए तो मन चंचल, अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। इसको संभालना 25 वर्ष की अवस्था तक बहुत आवश्यक है, और जिसने 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य साध लिया वो कभी बहक नहीं सकता है, और नहीं साध पाया तो वो जीता तो रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तेजहीन हो जाएगा, चेहरे की कांति चली जाएगी, उसका मन बहुत विचलित रहेगा। तो अगर आप अपना सीमन किसी भी तरह बेस्ट करते हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर सीमन बनता कैसे है। तो देखो, जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाकर 5 दिन तक पचता है, जिसमें कुछ % हिस्सा ब्लड बन पाता है, बाकी का मैक्सिमम हिस्सा मल के रूप में बाहर आ जाता है। फिर ब्लड 5 दिन तक पचता है और उसका कुछ % हिस्सा मांस बन पाता है। फिर ऐसे ही 5-5 दिन के अंतराल में मांस से मेद बनता है, मेद से हड्डी और हड्डी से मज्जा, और मज्जा बनने के बाद बनता है सीमन। और यही सीमन हमारी बॉडी, हमारे फेस पे चमक बनाकर रखता है, हमारी हेल्थ को बरकरार रखता है, रोगों से लड़ने में हमें क्षमता देता है, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे बिलीफ सिस्टम को बढ़ाता है, और भी ऐसे कई फायदे हैं ब्रह्मचर्य के। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, ब्रह्मचार्य महिषा च शरीरम तप उच्यते, यानी ब्रह्मचर्य एक ऐसा शारीरिक तप है जिसमें आप एक सात्विक जीवन जीते हो, शुद्ध विचारों के साथ अपने सीमन का रक्षण करते हो और अपने काम को पूरे फोकस के साथ करते हो। अब मैं आपको ब्रह्मचर्य का रियल डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले नाम आता है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम है जब सारी पॉजिटिव एनर्जी वेट करती है आखिर हम किसके पास जाएं। इस टाइम मैक्सिमम लोग आराम से सो रहे होते हैं। वैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो और रीडिंग कर सकते हो। और देखो, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठते हो तो आपके नाइटफॉल होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि ज्यादातर नाइटफॉल सुबह के 4 बजे के बाद ही होता है, इसलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आपका नाइटफॉल होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में कुछ भी खाना नहीं है, वरना अनेकों बीमारियां आपके शरीर में लग सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार 3 तरह के आहार बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है सात्विक आहार, दूसरा है राजसिक आहार, तीसरा है तामसिक आहार। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को सात्विक आहार लेना चाहिए, जिसमें दूध, दही, हरी सब्जियां, फल जैसी चीजें आती हैं, और राजसिक आहार में मसालेदार खाना, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी जैसी चीजें आती हैं। इस तरह के खाना खाने वाले लोगों में ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद न आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। और तामसिक आहार में मांसाहारी भोजन, बासी भोजन या फिर ज्यादा ऑयली भोजन होते हैं। तामसिक आहार करने वाले लोगों में ज्यादा आलस और किसी भी काम को ज्यादा फोकस के साथ नहीं कर पाते हैं। राजसिक और तामसिक भोजन आपकी उत्तेजनाओं को बढ़ाते हैं और आपके ब्रह्मचर्य का नाश कर सकते हैं। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन आपको फोकस रहना सिखाता है और आपके मन, आपके चित्त को शांत करता है और आपको उन विचारों से जोड़ता है जिनसे आप अपने आप से जुड़ते हो, अपने नेचर को समझ पाते हो, अपनी आंतरिक शक्तियों को जान पाते हो। लेकिन मेडिटेशन का सबसे ज्यादा फायदा आपको ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा। कबीर दास जी लिखते हैं, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पे सवार है तो साधु कोई एक। यानी आप मन के मत पर न चलें। जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है वो इंसान लाखों में से एक होता है, क्योंकि ये मन आपको उस तरफ ढकेलता है जो आपके लिए बहुत ही बेकार है, पर आपके दिमाग को उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे सुबह आप 4 बजे का अलार्म लगा के उठ भी जाओ तो ये मन आपसे कहेगा कि बस 10 मिनट और जैसे ही आप लेटोगे तो सीधा आपकी 2 घंटे बाद ही आँख खुलेगी।
तो आप इस मन को इतना ज़्यादा बिजी रखो कि ये कोई गलत काम सोच ही ना पाए। हमेशा अपने काम के बारे में सोचो, कब करना है, कैसे करना है, जिससे आपको नए नए आइडियाज़ मिलते रहेंगे और आपके विचार गलत ट्रैक पे नहीं जाएंगे। हाँ, मुझे पता है ये सब इतना ईजी नहीं है, बट कुछ ना करने से तो अच्छा ही है कुछ करना।